सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या था? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही था। तो इसको प्रूफ करते हैं। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर भी आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। डिवाइड, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ से हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉरी 1 मिनट ज़रा देख लीजिए बाबू। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर, अभी हम बता दे देंगे कैसे ये डिवाइड हो रहा है। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें। ठीक, अब देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। आप जानते हो 1 + 1 अपॉन कॉस थीटा, देखिएगा सिंस में लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सेक थीटा। अगर ये होता है तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप पूछोगे सर ये आप पहले साइन लिखे थे फिर कास्ट लिख दिए, क्योंकि हमको सेकंड आइडेंटिटी लाने थे तो इसलिए कास्ट का डिवाइड करें। याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ 1 है, अगर नीचे कास आएगा तो सेक होगा, चूँकि हमको सेक में लाना था तो सेक हो गया। अब इसके बाद थर्ड वाले में हमको कोसेक लाना है, तो कोसेक कब आएगा? जब ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा होगा तो कोसेक हो जाएगा। तो जहाँ कोसेक लाना होगा वहाँ साइन से डिवाइड करेंगे, जहाँ सेक लाना होगा वहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिएगा थर्ड वाला प्रूफ कर, आइडेंटिटी प्रूफ करने जाए। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड वी गेट। अब क्यों किए हैं? क्योंकि अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, हम आपको पहले ही पढ़ा दिए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये कितना कट के तो 1 आ गया, तो ये हो गया 1। इसको आप जानते हो सिंस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये किसके बराबर होता है? ये होता है कॉट थीटा के बराबर। तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और आप ये भी जानते हो, देखिएगा ये कॉट थीटा है, आप ये भी जानते हो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा के, ये भी जानते हो। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सम मोर आइडेंटिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबव 3 आइडेंटिटी। देखिए मेनली आपके पास 3 ही आइडेंटिटी होते हैं, उसी से हम और सारी आइडेंटिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहली आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी। अब हमको देखिएगा अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहें तो क्या हो जाएगा? ये इस बार ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहीं से हम साइन थीटा की वैल्यू चाहें तो ये हो जाएगा, ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर यही चीज़ है दूसरा, देखिएगा अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ से आएगा साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक, अब इसको देखिएगा, इसको अगर हम और कुछ लिखना चाहें तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरी आइडेंटिटी देखें, हम क्या लिखे हैं, दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 की वैल्यू चाहें तो 1 हो जाएगा 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट में भी आ सकती है। दूसरा अगर चाहें हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, 10 को हम एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ से 10 की वैल्यू निकालें, tan थीटा इक्वल टू √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी एक हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये ऐसे सभी बहुत सारे आइडेंटिटी हैं जो हम उसी तीनों आइडेंटिटी से बना सकते हैं ट्रांसफ़र करके। ठीक, देखिएगा आपके किताब में कुछ आइडेंटिटी दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। ये उसी तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद ही आए हैं ये आइडेंटिटी। ठीक, जब इस पे बेस हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हम इसको आपको बताएंगे कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। ठीक, थैंक यू।